जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, भगवान में लीन रहता है, भगवान का नाम जाप करता है, वो अच्छी योनि को प्राप्त होता है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति वासना में, दूसरों को आहत करने में, दूसरों को परेशान करने में लगा रहता है, उसको उसके हिसाब से ही कर्म मिलता है। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है, उसे किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। जय श्री राम भक्तों, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। दोस्तों, हर इंसान अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल पाता है, चाहे उसके कर्म अच्छे हों या फिर उसके कर्म बुरे हों। ऐसा भी होता है कि आज जो व्यक्ति पाप कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, दारू मांस मंदिरा आदि इन चीज़ों का सेवन कर रहा है ना, किसी की इज्जत नहीं करता, वो व्यक्ति आज सुखमय भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। और जो व्यक्ति दिन रात पूजा पाठ कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, वो किसी ना किसी दुख से परेशान है ना। तो होता क्या है, जो आज पूजा पाठ कर रहा है उसके जीवन में सुख नहीं है, वो परेशानी में है, तो उसके ये किसी पुराने जन्म के कर्म है ना, जो हमें आज भुगतने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है, दूसरों को दुख देता है, अगर वो आज सुखमय भरा जीवन व्यतीत कर रहा है, तो हो सकता है उसके ये किसी पूर्व जन्म के कर्म हैं जो वो आज सुखमय भरी जिंदगी व्यतीत कर रहा है ना। तो आपको ये सोच के, दूसरों को देख के भक्ति के मार्ग से हट नहीं जाना है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं और हमारे जीवन में तो कोई सुख ही नहीं है, और सामने वाला व्यक्ति इतना दूसरों को परेशानी देता है, इतना पाप करता है, भगवान का जाप नहीं करता, भगवान को मानता नहीं, फिर भी वो आज सुख भरी जिंदगी व्यतीत कर रहा है ना। तो वो उसके किसी जन्म के अच्छे कर्म है जो आज वो सुख भरी जिंदगी जी रहा है। लेकिन आज जो वो पाप कर रहा है ना, ये सारे पाप उसके इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। ये सारे पाप उसके इकट्ठे हो रहे हैं और बाद में ये सारे पाप उसके निकलेंगे, ठीक है। और आज अगर आप सुख भरी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी आपके जीवन में दुख है, तो ये सारे पुण्य आपके, सारे जो आपकी पूजा पाठ है, आज का जो आपको लाभ मिलने वाला है, ये आगे चल के आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि मेरी 2 बहनों का कमेंट आया था जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना भी है कि 15 महीने से भगवान का नाम जप कर रही हैं, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रही हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा, वो परेशान हैं, है ना। और ऐसा ही कमेंट एक और मेरी बहन का आया था। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि देखिए, हमारे किसी जन्म के बुरे कर्म हैं जो आज हमें ये परेशानी है, लेकिन जो आज आप पूजा पाठ कर रही हैं, नाम जप कर रही हैं, आप करते रहिए, है ना। भगवान तो सब देख रहे हैं, भगवान सारे दुखों को भी दूर करेगा और आपके सुख भरे दिन भी वापस आएंगे, आपको सारे दुखों से भगवान मुक्ति दिलाएंगे। जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, भगवान में लीन रहता है, भगवान का नाम जाप करता है, वो अच्छी योनि को प्राप्त होता है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति वासना में, दूसरों को आहत करने में, दूसरों को परेशान करने में लगा रहता है, उसको उसके कर्म के अनुसार ही फल पाता है। तो ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है, बस आपको भगवान की शरणागति हो जाना है। होता क्या है, एक सेठ होते हैं, बहुत धनवान होते हैं, और उनका एक पुत्र होता है। तो वो पुत्र उनका ऐसा होता है कि वो कभी पूजा पाठ नहीं करता, ना कभी भगवान का नाम लेता है ना। तो जो सेठ होते हैं वो बहुत ही परेशान होते हैं कि हमारा जो बालक है ये पूजा पाठ ही नहीं करता, भगवान का नाम ही नहीं लेता है। तो वो ये बात एक पंडित जी को बताते हैं और अपने घर में 3 दिन का अनुष्ठान करवाते हैं भगवान की पूजा पाठ का। तो पंडित जी आते हैं, 3 दिन का अनुष्ठान उनके घर में चलता है, बालक आता है, उससे बोलते हैं भगवान का नाम लेने को, वो भगवान का नाम ही नहीं लेता और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। जब तक पूजा पाठ चलती है, बालक कमरे से बाहर नहीं निकलता, है ना। लेकिन जब पूजा संपन्न हो जाती है तो पंडित जी वहाँ से नहीं जाते, वो वहीं बैठे रहते हैं, है ना। और जब बालक जो है ना कमरे से बाहर निकलता है, तो पंडित जी उस बालक की कलाई जोर से पकड़ लेते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो बालक के मुख से निकलता है, हे राम मुझे बचाइए, हे राम मुझे बचाइए। पंडित जी बस बालक का हाथ छोड़ देते हैं और बोलते हैं सेठ से कि देख लीजिए, आपके पुत्र के मुख से राम का नाम निकला, अब ये भगवान का नाम जरूर लेगा। लेकिन बालक को एक बात पंडित जी समझा देते हैं कि तुमने ये जो राम का नाम 2 बार लिया है ना, तुम इसे बेचना नहीं, इसे किसी को देना मत, इसे अपने पास रखना, ठीक है। तो बालक तो ये बात सुन लेता है पंडित जी की, है ना। जब बालक बड़ा हो जाता है और पूजा पाठ तो वो करता नहीं है, उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है बालक की। लेकिन उस बालक को, वो तो बड़ा हो गया, उसको पंडित जी की बात याद रहती है कि जो राम राम हमने 2 बार नाम लिया है, इसे हमें बेचना नहीं है, किसी को देना नहीं है ना। अब जब बालक की मृत्यु हो जाती है तो वो यमराज के समक्ष जाता है ना। यमराज चित्रगुप्त उसे देखते हैं और जब उसका पन्ना खुलता है, उसका पूरा रजिस्टर खुलता है, देखते हैं कि इसने तो अपनी ज़िंदगी में कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन हाँ, इसने एक बार
भगवान का नाम, भगवान श्री राम का नाम 2 बार लिया है। एक समय में 2 बार इसने भगवान श्री राम का नाम लिया है। तो इसका क्या करना चाहिए? तो यमराज जी पूछते हैं लड़के से कि जो तुमने राम राम नाम लिया था 2 बार, तुम्हें इसकी क्या कीमत चाहिए? क्या फल लोगे तुम इसका? तो बालक को तो ये बात याद रहती है कि पंडित जी ने कहा था कि ये तुम्हें बेचना नहीं है, है ना? तो बालक बोलता है यमराज से कि इसकी क्या कीमत है? आप मुझे बताएँ। तो यमराज तो सोचने पड़ जाते हैं कि राम नाम का क्या मोल है, इसे क्या मोल दें हम राम नाम का। तो चित्रगुप्त जी रथ में बढ़िया उसे सवार करते हैं, खुद भी बैठते हैं और उसे रथ में सवार करके लेके जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं यमराज से कि ये कौन पवित्र आत्मा है, पुण्य आत्मा है जो जिसे आप रथ पे सवार करके लेके आ रहे हैं। तो यमराज बोलते हैं कि भगवान, ये पुण्य आत्मा नहीं है, ये पापी आत्मा है। इसने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 2 बार राम का नाम लिया है, उसका भी ये बोल रहा है कि इसका क्या फल है, क्या मोल है राम के नाम का। तो प्रभु आप बताएं कि इसे क्या फल देना चाहिए, क्या है राम नाम का मोल। तो ब्रह्मा जी भी सोचने पड़ गए क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि राम के नाम का क्या मोल है। तो बोले चलिए ठीक है, इसे अब हम लेके चलते हैं महादेव के पास, है ना। तो ब्रह्मा जी भी उसी रथ में सवार हो गए और चले भोलेनाथ के पास। अब जब भोलेनाथ के पास कैलाश धाम पहुँचे तो पापी आत्मा ने जब भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, उसके तो सारे पाप वहीं नष्ट हो गए, है ना। वो तो सारे पापों से मुक्त हो गया। तो महादेव जी बोले कि ये कौन है, जैसे आप रथ में सवार होके आए हैं और साथ में ब्रह्मा जी भी हैं। तो बताया ब्रह्मा जी ने कि महादेव, ये पापी आत्मा है, इसने पूरे जीवन काल में सिर्फ 2 बार राम का नाम लिया है और उसमें भी ये राम के नाम का मोल मांग रहा है कि राम के नाम का क्या मोल है। तो महादेव आप बताइए कि क्या है राम के नाम का मोल। महादेव भी सोचने पड़ जाते हैं। महादेव मुस्काए और बोले कि मैं तो खुद जो हर पहर राम राम बसता रहता हूँ, मैं तो खुद इस चीज़ का मोल नहीं बता सकता कि राम के नाम का क्या मोल है। चलिए एक काम करते हैं, इसे हम साकेत धाम लेके चलते हैं जहाँ पे स्वयं राम जी विराजमान है। तो भोले बाबा भी रथ में सवार होके पापी आत्मा को लेके चल दिए साकेत धाम। जब प्रभु श्री राम ने देखा कि रथ पे सवार होके एक जीव आत्मा है और यमराज जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, स्वयं महादेव हैं, प्रभु राम तो मुस्कुराए और बोले कि कैसे आना हुआ। तो सभी बोले कि भगवान, ये जो बालक है इसने पूरे जीवन काल में कोई पुण्य नहीं किया, कभी कोई भगवान का नाम नहीं लिया और ना कभी पूजा पाठ की, सिर्फ 2 बार आपका नाम लिया है, उसका भी ये मोल मांग रहा है। अब आप बताइए कि इसको क्या मोल दिया जाए आपके नाम का जो इसने सिर्फ 2 बार लिया है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि लाइए आप इसे हमारी गोद में बिठा दीजिए, है ना। देवतागढ़ जो है उसे उस लड़के को राम भगवान की गोद में बिठा देते हैं। तो प्रभु श्री राम बोले कि देखिए, इसने पूरे जीवन काल में 2 बार राम का नाम लिया है और आज इसे ब्रह्मा जी सहित से भोले बाबा के दर्शन हो गए, इसे साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन हो गए, है ना। तो इससे बड़ा राम के नाम का क्या मोल हो सकता है। प्रभु श्री राम बोले कि राम के नाम का मोल तो हमें खुद नहीं पता कि राम के नाम का मोल क्या है, लेकिन राम नाम का जो फल मिलना चाहिए वो आप स्वयं देख सकते हैं कि राम नाम का क्या फल है, क्या मोल है, वो आपकी आंखों के सामने है ना। तो अगर हम अपने भगवान को हर पहर जपते हैं, राम 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 राम, जो भी नाम आपको प्रिय है, बस आप अपने भगवान का नाम जाप करते रहिए, अपने भगवान को आप याद करते रहिए। राम के नाम का जो मोल है ना, वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। मरने के बाद इंसान साक्षात भगवान के दर्शन करता है। प्रभु श्री राम का जो नाम है ना, उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम तो अनमोल है। आप बस अपने भगवान को हर पल याद करते रहें। आप पूजा पाठ नियम से मत करिए, कोई नियम मत बनाइए, कोई अनुष्ठान मत कीजिए, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति के पास अलग अलग समय होता है, किसी के पास समय है, किसी के पास नहीं है ना। तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात भी मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने कहा था कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बैठ के पूजा पाठ नहीं कर पाती, लेकिन मैं चलते फिरते भगवान का नाम जप करती हूँ। तो ये चीज़ बढ़िया है कि आप चलते फिरते भगवान का नाम लेती हैं, आप लेते रहिए, ठीक है। इसके लिए आपको कोई नियम नहीं बनाने हैं, आपको भगवान के सामने बैठ के नहीं करना है कि आपको भगवान के सामने बैठ के भगवान का नाम भजना है, नहीं। आप बस मन ही मन में भगवान का नाम आप भजते रहें, ठीक है। आपको उसका भी उतना ही फल मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको अपनी और भी वीडियो में बताती हूँ कि आपको भगवान के सामने आसन लगा के बैठने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। हमारे जो भगवान प्रभु श्री राम है ना, वो सिर्फ अपने नाम से, आप सिर्फ सच्चे मन से भगवान का नाम भजिए मन ही मन में, हमारे प्रभु सिर्फ उसी से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से उनको कुछ भी चीज़ आपका नहीं चाहिए कि उनको आपकी मिठाइयाँ फल फूल चाहिए, है ना, तरह तरह की पकवान की चढ़ाने भगवान को, नहीं, हमारे भगवान को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप भगवान का नाम भजिए, राम 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 राम। और हाँ, आप सुंदरकांड का पाठ करती हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सुंदरकांड के पाठ से पहले आप एक माला श्री राम राम की ज़रूर से कीजिए, ठीक है। जो आप इतने दिनों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं, आपको उसका फल नहीं मिला है, बस आप इतना करके देखिए कि हनुमान चालीसा से पहले आप राम राम की माला जाप कीजिए। देखिएगा कि आपकी जो हनुमान चालीसा है वो कैसे सिद्ध नहीं होती, कैसे आपको उसका फल नहीं मिलता, आपको उसका फल भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और वैसे मैंने आपके लिए जो आपने कहा था कि वीडियो बना के आप डालिए, तो वो वीडियो मैंने आपके लिए बना ली है, वो मैं 1-2 दिन में आपके लिए पोस्ट कर दूँगी। तो जो पूजा पाठ जिस हिसाब से मैं करती हूँ, तो वो आप देख सकती हैं, ठीक है। बाकी ये था मेरा आज का वीडियो, मैं आपको फिर मिलूँगी किसी दिन किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर से लिखें। और चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूँगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज जी की।